since नमस्कार, मैं कैप्टन पंकज सब्रवाल और आज मैं अपने सीफेरर लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। वीडियो का टॉपिक है ड्राफ्ट सर्कुलर बाय डीजी शिपिंग विद रिस्पेक्ट टू सीडीसी। अब ड्राफ्ट सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि डीजी शिपिंग ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला है जो अभी तक फुल लीगल सर्कुलर नहीं बना है और 10 दिन का टाइम उन्होंने सबको है कि आपको ये सर्कुलर में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ बोलना है या अपना पक्ष रखना है तो आप उनको ईमेल भेज सकते हैं। तो 10 दिन का टाइम है। 21 दिसंबर 2025 का लास्ट है टाइम, जब तक आप अपने विचार, अपना पक्ष डीजी शिपिंग को भेज सकते हैं। अब ये ड्राफ्ट सर्कुलर सीडीसी को लेके क्या है और इससे हमारे सीफेयरर्स को क्या मुश्किल हो सकती है या क्या नया रूल आ सकता है जो हमें समझना है। डीजी शिपिंग बोलता है कि 3,25,000 कैंडिडेट्स ने ओपन सीडीसी के रास्ते से अपनी सीडीसी ली है। अब ओपन सीडीसी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 बेसिक कोर्सेज करे। 5 बेसिक कोर्सेज कौन से हैं? बीएसटी, जिसमें 4 आते हैं, फायर फाइटिंग, पीएसएसआर, ईएफए एंड पीएसटी, और 5वां है सिक्योरिटी वाला, एसटीएस डीएसडी। ये 5 कोर्सेज करने के बाद आप सीडीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको सीडीसी मिल जाती है और उसके बेसिस पे आप शिप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये 5 कोर्सेज करने के बाद भी आपको शिप्स नहीं मिलते हैं क्योंकि आप स्किल्ड नहीं हैं, आप ट्रेंड नहीं हैं। उसके कारण से बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ धोखे हुए हैं। एजेंट लोग उनसे पैसे ले लेते हैं, बहुत सारी एफआईआर्स हुई हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। तो इन सब को समझते हुए डीजी शिपिंग बोलती है कि भैया ये ओपन सीडीसी हमें बंद करनी है। हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट सीडीसी ले उसने कोई टाइप की पहले ट्रेनिंग ली हो। अब इसमें इन्होंने कुछ ऐसे 5-6 डाली हैं कंडीशंस कि किन कंडीशंस में आप सीडीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये सर्कुलर देखते हैं। तो ये डीजी शिपिंग का आप पेज 1 सर्कुलर देख सकते हैं ऑन द राइट, जहां पर पहला पॉइंट बैकग्राउंड में क्या बोलते हैं? एन अलार्मिंग पैटर्न हैज emerged where unscrupulous recruitment agents are luring young aspirants, particularly from remote villages, with false promises of lucrative seafaring career. These agents charge exorbitant fees under the pretext of offering long-term pre-sea training, but in reality, these candidates are often confined in lodges and temporary accommodations for several months, with no real training imparted. Eventually, they are enrolled in 15 days courses covering the 5 SCCW courses, after which a CDC is obtained. तो इनका बोलने का मतलब है कि एजेंट लोग छोटे छोटे गांव में जाते हैं, वहां से लोगों से पैसा लेते हैं, आप लोग को बोलते हैं कि हम आपको जहाज पे भेजेंगे, हमको बड़े शिप पे भेजेंगे, और उनको झूठ वगैरह बोल के बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या कहीं पर भी ले आते हैं। उनको छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस में रख के कोई उनको लीगल या फॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं मिलती हैं और आपको 15 दिन का एक बीएसटी का कोर्स करवा के सीडीसी लेके फिर वो चंपत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप उनको फोन करते रहते हैं, उनके फोन बंद हो जाते हैं। तो ये जो फ्रॉड हो रहा है और ये बहुत ही बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है, तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट बोलती है हमें कोई स्टेप्स या कदम उठाने होंगे। तो वो अब बोलते हैं कि ये ओपन सीडीसी का खेल हमें खत्म करना है। जो बच्चा नया कैंडिडेट अच्छी ट्रेनिंग करके आया है
वो ही सीडीसी अब अप्लाई कर सकता है। पेज 2 के ड्राफ्ट सर्कुलर में हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में, whereas so far approximately 3,25,000 सीफेरर ये ओपन सीडीसी कर चुके हैं 5 कोर्सेज करने के बाद, एंड इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सीफेरर आज तक कभी शिप पे ही नहीं गए। तो उन्हें इन सब को अब बंद करना है जो ये लंबा फ्रॉड चल रहा है। इस ड्राफ्ट सर्कुलर के 3rd पेज पे पॉइंट नंबर 2 पे इन्होंने बताया है कि क्या रास्ते हैं जिससे अब आप सीडीसी ले सकते हैं। तो 7 रास्ते इन्होंने बताए, 7 वेज। तो हम एक एक के बारे में समझेंगे। तो पहला रास्ता, अगर आपने कहीं से भी डीजी अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रीसी का कोर्स करा हुआ है। प्रीसी का मतलब या तो जीपी रेटिंग या सीसीएमसी या डीएनएस या फिर मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स आपने करा हुआ है, वो कोर्स करने के बाद ही आप सीडीसी एप्लीकेशन के लिए परमिट होंगे। दूसरा है, अगर आप बी अग्निवीर हैं, हमें मालूम है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर करके एक योजना स्टार्ट करी थी, तो उस योजना से जो भी कोर्स करके आया है उसको 5 कोर्सेज करने हैं और वो सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अगर आपने कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होटल मैनेजमेंट में लिया हुआ है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, या फिर कोई डीजी अप्रूव्ड ओरिएंटेशन कोर्स करने के बाद आप ये 5 STCW कोर्स करके सीडीसी अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है या आपके पास डिप्लोमा है, अब आपको अगर शिप पे जाना है, स्पेशली पैसेंजर शिप्स पे, तो आपको एक डीजी अप्रूव्ड कोर्स करना है, OCCP ओरिएंटेशन कोर्स फॉर केटरिंग पर्सनल्स। ये कोर्स करके आप कोई भी शिप पे सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको 5 बेसिक कोर्स करने हैं। एक बात की आप गांठ बांध लीजिए कि 5 कोर्सेज आपको हमेशा ही करने हैं, उसके बाद आप सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डी पार्ट, चौथा जो है केस, वो है एक्स इंडियन नेवी पर्सनल्स। तो अगर आप एक्स इंडियन नेवी से हैं और आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, अगर आप ऑफिसर हैं या आप सेलर हैं, वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको 5 कोर्स करने हैं और वो 5 कोर्स करने के बाद आप सीडीसी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5वां बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर 5वां केस है सर्टिफाइड वेल्डर्स, फिटर्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस एंड प्लम्बर्स। अब ये लोग कौन हैं? अगर आपने कोई भी वेल्डिंग कोर्स करा हुआ है जो IACS इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी जैसे लॉयड रजिस्टर्ड, जैसे DNV, जैसे ABS, LR, IRS, IRQS या IRS, कहीं से भी आपने सर्टिफाइड कोर्स करा हुआ है या आपके पास कोई भी डिग्री, डिप्लोमा है फ्रॉम एनी ITI इंस्टीट्यूट, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो पहला तो है कि कौन कौन लोग हैं, वेल्डर्स, फिटर्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स। पहला तो आपने वेल्डिंग का कोर्स फ्रॉम IACS अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करा हुआ है, या आपके पास डिग्री, डिप्लोमा है फ्रॉम एनी ITI और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम recognized organization approved by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप 5 कोर्सेज कर सकते हैं बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग और सिक्योरिटी का, और आप सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 हो गए, 2 और बाकी हैं। जो छठी कैटेगरी है ये है सर्टिफाइड कुक्स।
Candidate holding a certificate of competency COC issued by Government of India, cooks की who have completed the 5 basic courses। तो अगर आपने COC लिया हुआ है ऑफ अ कुक, उसके बेसिस पे आप 5 कोर्स कर सकते हैं और आप CDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 7वां है दैट इज ऑफिसर्स का सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सेकेंड वेट का हो गया, क्लास 4 का हो गया, ETO का हो गया, ETR का हो गया। तो आपने अगर कोई भी COC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DG शिपिंग के थ्रू ली हुई है, वो COC CDC वो COC लेने के बाद आप ये 5 कोर्सेज करके यू कैन अप्लाई फॉर द CDC। सो 7 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। अब ये कौन सी 7 कैटेगरीज है, ये मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। तो जो 7 कैटेगरीज हैं उनमें सबसे पहली कैटेगरी है जिन्होंने कोई भी प्री सी ट्रेनिंग दे हैव डन, कोई भी DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। दूसरी वाली है अग्निवीर वाले कैंडिडेट्स। तीसरे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अगर आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स की डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, आपको एक OCCP कोर्स करना है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर केटरिंग पर्सनल, और आपको 5 कोर्सेज करने हैं। चौथी कैटेगरी है एक्स इंडियन नेवी पर्सनल्स, जिसमें ऑफिसर्स एंड सेलर्स दोनों आते हैं। 5वीं कैटेगरी है वेल्डर्स, फिटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स एंड प्लम्बर्स। अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, डिग्री की हुई है, या आपके पास ITI, कोई भी ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है, इक्विवेलेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं का भी। छठी कैटेगरी है COC कुक की, अगर आपके पास कुक की COC है बाय DG शिपिंग तो आप ले सकते हैं CDC। और 7वीं कैटेगरी है हमारी COC फॉर एनी ऑफिसर्स, या तो डेक डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट या आपका ETR ETO का ले सकते हैं। ये सारे 7 कैटेगरीज के बाद आपको 5 बेसिक कोर्सेज तो करने ही हैं STCW के, वो तो मैंडेटरी डे 1 से हैं एज पर SCC 2010 जो है रेगुलेशंस के हिसाब से। और ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप ऑनलाइन जाएंगे अपने इंडोर्स के प्रोफाइल में, 10 मिनट में आप ऑनलाइन जाके CDC अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज कोई एजेंट्स के थ्रू मत जाइए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। CDC की फीस सिर्फ 500 रुपये होती है। एजेंट्स मालूम नहीं कितना आप लोग से पैसा ऐड लेते हैं, उसको आप बंद करिए। लेकिन 7 कैटेगरी में अभी हम बट गए हैं। माय मिस्टेक, CDC की आई थिंक फीस 700 रुपये, आई एम नॉट श्योर, 500 या 700 ही है, ज्यादा नहीं है। एजेंट्स आप लोग से पता नहीं 1000, 2000, 5000 पैसा ऐड लेते हैं। 10 मिनट का काम है। अगर आपको CDC अप्लाई करनी है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं आपकी इसमें मदद कर दूंगा। अब ये जो रूल है, अभी तो ये ड्राफ्ट सर्कुलर आया है और 10 दिन का समय DG शिपिंग ने सब स्टेक होल्डर मतलब शिपिंग कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, आप भी स्टेक होल्डर हैं। अगर आपको भी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अपना पक्ष रखना है, तो आप ईमेल भेज सकते हैं। अब ये इंप्लीमेंट कब होने वाला है? इसकी डेट ऑफ इंप्लीमेंट है 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से ये रूल इंप्लीमेंट होने वाला है। एंड गवर्नमेंट ने सब इंस्टीट्यूट्स को भी बोला है कि आप इसका पब्लिक अवेयरनेस करें, सबको इस रूल के बारे में बताएं, सब इसको समझें कि कौन सी 7 कैटेगरीज हैं जिसके तहत अब आप CDC अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्ट्रेट सीफेरर को अफेक्ट होने वाला है। जो बच्चे छोटे गांव में होते हैं, जिनको वो जहाज के सपने दिखाते हैं और बोलते हैं हम आपको जहाज पे भेजेंगे, हमें इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो,
कोई उनकी नहीं होती ट्रेनिंग्स, उनको सिर्फ एक 15 दिन का SCCW PST कोर्स और सिक्योरिटी कोर्स करने के बाद, उनसे पैसा ऐंठने के बाद उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। एटलीस्ट ये सब बहुत हद तक बंद होगा। जो सरकार डील शिपिंग बहुत ही अच्छा काम कर रही है मेरे नजरिए से, जो मेरा ओपिनियन है कि ये अच्छी है चीज। हाँ, अब इसके क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या इससे मुश्किलें आती हैं, ये तो हमें बाद में ही इसके बारे में मालूम होएगा। पर आप ये बात सब लोगों को बताइए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, उस ईमेल आईडी में आप मुझे मेल भेज सकते हैं, आप मुझे मिलने भी आ सकते हैं। मैं फ्री गाइडेंस देता हूँ जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स को, DNS कैंडिडेट्स को, डेक कैंडिडेट्स के कैंडिडेट्स को, और मैं उनको एक रास्ता दिखाता हूँ। हाँ, मैं जॉब्स नहीं देता, मेरा काम जॉब्स का नहीं है, तो आप मुझसे जॉब मांगने मत आइए। मैं सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ। तो कैप्टन पंकज सब्रवाल, एक छोटा सा वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।